हम इस वक्त माघ मेले में हैं और मेरे पीछे तमाम जो साधु संत हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। शंकराचार्य को लेकर के जो विवाद चल रहा है उस पर इन साधु संतों की क्या राय है, उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे, क्योंकि पिछले 6 दिनों से शंकराचार्य लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आज वसंत पंचमी है और आज भी शंकराचार्य स्नान पर नहीं गए हुए हैं। महाराज जी, पिछले 6 दिनों से शंकराचार्य जी धरने पर बैठे हुए हैं। आज बसंत पंचमी का भी स्नान है, आज भी स्नान पर नहीं जा रहे हैं। आप लोग इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, ये विवाद करने प्रयागराज आए ही हैं। इनके साथ जो है अंगू मंगू साथ में आए हुए हैं। एक मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा हैं जो कांग्रेसी हैं, पेवर कांग्रेसी मंत्री भी रहे। वो नचा रहे हैं, ये नाच रहे हैं। समाजवादी इनको जो है बुला रही तो ये बोल रहे हैं, ये डुला रहे हैं तो डोल रही है। ये सब उनके जो है गुनगुना बजाने वाले हैं। आपको लगता है राजनीति से प्रेरित है ये पूरा? ये राजनीति, पूरा राजनीति, प्रयागराज को इन्होंने राजनीति बना दिया, राजनीति का गढ़ बना दिया। जबकि ये सनातन वैदिक क्षेत्र ये जो है आदिकाल से चला आ रहा है, इसको ये बदनाम कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, श्री अमित शाह जी से और परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय आदित्यनाथ योगी जी से करता हूं कि इसको जो है 24 घंटे के अंदर सीधे अरेस्ट करा करके कारागार में डाल देना चाहिए, और नहीं तो प्रयागराज से उठा के दूसरी जगह इसका अनशन करवाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में अनशन और नेता और दलाली का काम यहाँ ना करें। अगर करना है तो परेड ग्राउंड के बाहर ले जाएं। जिस तरीके से वो 18 तारीख को स्नान के लिए जा रहे थे, उनको रोका जाना और उनके बटुकों के साथ जिस तरीके की पिटाई हुई, उनकी शिखा तक खींची गई, ये कितना उचित था? देखिए, शिखा पकड़ा गया या कि पीटा गया, ये ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात। पर शंकराचार्य जी संविधान के खिलाफ काम किए। जब 12 वर्ष में अखाड़ा स्नान करता है, शाही स्नान करता है, कुंभ लगता है, तब शंकराचार्य और अखाड़ा स्नान करता है। इसमें आम जनता जनमानस जिस प्रकार स्नान करती है, उसी प्रकार शंकराचार्य को, धर्माचार्य को और महामंडलेश्वर को सबको स्नान करना चाहिए। खाक चौक व्यवस्था समित हम लोग कहे थे कि शाही स्नान अमृत स्नान महापर्व मनाएंगे, पर जब शासन प्रशासन ने कहा कि महाराज श्री अब व्यवस्था हो जाएगी, परेशान हो जाएगी जनता लोग, तो हम मान गए। फिर 2 बजे 3 बजे जब प्रशासन ने कहा तो हम पैदल स्नान करने गए। छत्र चमर के साथ, नागा अखाड़े के साथ, निशान के साथ हम लोग स्नान किए। प्रेम से जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए साथ में जय घोष के साथ गए। कोई उसमें अव्यवस्था नहीं हुई। इसी प्रकार आप भी प्रशासन से आदेश ले लेते, पैदल चलते, बिल्कुल आपको एक रूट दे दी जाती। पर आप जबरदस्ती प्रशासन से गारी गुप्ता से बात करना, बच्चों जो उनके विद्यार्थी थे उटपटांग बात करना, 2-2 बैरिकेड तोड़ना, ये गलत बात है। आपको भी लगता है कि शंकराचार्य ने सही नहीं किया? बिल्कुल सही नहीं किया। अभद्रता से बात करना, प्रशासन को गाली देना, मेला की व्यवस्था बिगाड़ना, ये तो सरासर अनुचित है ना, ये तो गलत है ना। ये हमारा मेला जो है आस्था का मेला है। यहाँ तो आस्था लेकर के गंगा स्नान पर भी तो चोट हो रही है ना, जिस तरीके से। पर ये चोट क्यों कर रहे हैं? ये जो राजनीतिक हैं, ये 3-4 पार्टियां हैं, कई लोग घुसे हुए हैं और ये पुराने कांग्रेसी हैं। इनको तो मैं हमेशा देखा कि मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, रामभद्राचार्य जी के खिलाफ, ये तो महापुरुषों के लिए हमेशा बोले। नहीं इनका कोई रजिस्ट्रेशन है, नहीं कोई शंकराचार्य है, ये तो अपने आप बनाते हैं कि हम शंकराचार्य हैं। अब आप भी ये मानते हैं? चाहे नेता में हो चाहे समाज में हो, इसमें भी हमारे समाज में कोई विभीषण घुसा हुआ है जो कि ऐसा अत्याचार हो रहा है। यहाँ का राज कर रहा, आपस में लड़ा रहा। नारद जी जब कछु नहीं पावा, हाड़ फेंक दुई कुकुर लड़ावा। तो विभीषण, महाराज जी विभीषण कौन? महाराज विभीषण कौन? विभीषण आप लोग स्वयं जानते हैं, पूरी देश दुनिया जानती है कौन है। हम समर्थन में 4 पंक्तियां देना चाहूंगा। तीर्थ का पुण्य फल सब मिलेगा यहीं, भाग्य का पुष्प सब के खिलेगा यहीं, राष्ट्र हिंदू बनेगा ये भारत सुनो, ध्वज सनातन का हर पल हिलेगा यही। एबीपी न्यूज देखने वाले सभी देशवासियों को प्रणाम। और भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, ये हमारा संतों का संकल्प, जनमानस का संकल्प है। आपका अपना सुजीत जायसवाल, आपका अपना राष्ट्रीय युवा कवि कौशम भी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? नाम है नंदूराम। जो सब विवाद चल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इस विवाद को? शंकराचार्य ने सही किया, गलत किया, प्रशासन सही कर रहा है, कौन सही कर रहा है?
प्रशासन सही कर रहा। शासन सही कर रहा है। हाँ, आपका क्या नाम भैया? विकास उपाध्याय वैभव। मैंने लिखा है, सब कुछ हो रहा है, इस पर आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? शंकराचार्य जी ने जिस तरीके से एक संत होकर दूसरे संत पर आरोप लगाया है, वे कहते हैं कि वे हुमायूं के बेटे अकबर जैसे हैं। मैं कहता हूं आप सनातन की नज़र से देखिए, प्रभु राम नजर आएंगे। मैंने लिखा कि जो भी बिगड़े थे बने काम नजर आएंगे, ऐसी महिमा है चारों धाम नजर आएंगे। और योगी बाबा को सनातन की नज़र से देखो शंकराचार्य जी महाराज, उनके चोले में प्रभु राम नजर आएंगे, अकबर नहीं। और मैंने लिखा कि सुशासन के पद चिन्हों पर एक रजा है योगी बाबा, और धर्म विरोधी पथ भ्रष्टों के लिए कजा है योगी बाबा। और समादिष्ट शिव त्रिपुरारी जैसा विराट व्यक्तित्व लिए सत्य सनातन के शुभचिंतक धर्म ध्वजा हैं योगी बाबा। चार आप पंक्तियां योगी जी के सम्मान में और साधु संतों के सम्मान में। साधु संतों को दिल से करूं मैं नमन, साधु संतों को दिल से करूं मैं नमन, इनके आशीष से हो धारा पर अमन, राम के जो विरोधी हो सुन लो जरा, भगवधारी करेंगे तुम्हारा दमन। जय श्री राम। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम महामंडलेश्वर आशुतोष दास है। जी, जो सब कुछ हुआ पिछले 6 दिनों से माघ मेले में, मेले से ज़्यादा विवाद की चर्चा है, उस विवाद को आप कैसे देखते हैं और वो सनातन पर कितना बड़ा आघात है? ये सनातन पर आघात नहीं है, ये व्यक्ति विशेष पर आघात है, ठीक है ना। ये शंकराचार्य जी स्वयं अभिमान में बैठे हुए हैं कि हमसे आकर लोग माफ़ी मांगें और हमारा जो है बिरदावली गाँव है तो हम जाकर स्नान करेंगे। ये बताइए, साधु का मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, गंगा स्नान में क्या समस्या भाई? गंगा से क्या मान सम्मान पान? गंगा जी स्वयं आकर के उनका चरण बंदन करे तो वो गंगा स्नान करने जाएंगे, क्यों अनशन पे बैठे हैं भाई? अगर हमारी आस्था है कि मैं गंगा जी में, प्रशासन ने उनको जाने नहीं दिया, वो जिस तरीके क्यों जाने देगी इनको? क्यों जाने देगी इनको? ये पालकी पे क्यों सवार होकर के, रथ पे, घोड़े पे, जब वो हमारी जो है ये विधा नहीं है माघ मेले में स्नान करने की। पालकी से, रथ से, घोड़े से शाही स्नान को महाकुंभ और कुंभ में हुआ करता है, माघ मेले में कोई विधा नहीं है। अगर शंकराचार्य जी जाते तो यहाँ पर और भी जगत गुरु हैं, और भी शंकराचार्य हैं, और भी द्वाराचार्य हैं, और भी महामंडलेश्वर हैं, और भी नागा साधु हैं, और भी सन्यासी हैं, और भी श्री महंत हैं। इनको सबको भेजना पड़ता ना, तब तो ये स्नान केवल संतों का ही रह जाता। लेकिन जनमानस का स्नान है, इसलिए सब लोग पैदल जाना चाहिए। शंकराचार्य जी गलत कर रहे हैं, इनको अनशन तोड़ करके गंगा स्नान करना चाहिए, कोई इनसे माफ़ी नहीं मांगेगा। ये स्वयं जो है गलत कार्य के हैं, इसलिए इस गलत कार्य का प्रायश्चित ये जाएं गंगा में स्नान करके करें। आपको भी लगता है कोई इनसे माफी नहीं मांगे? जी, माफी उनसे क्यों मांगेंगे? आखिर कारण क्या है? माफी गलती स्वयं अगर हम करें तो हम स्वयं माफी मांगेंगे। इसमें तो शंकराचार्य को माफी मांगना चाहिए कि हाँ भाई, जो परंपरा थी उस परंपरा के विरुद्ध हम जा रहे थे और अब ऐसा नहीं करेंगे। अगर शंकराचार्य जी पूर्व में, पहले में, ये पहली बार माघ में तो शंकराचार्य जी आए नहीं है, पहले भी अगर कभी गए हों वो हाथी घोड़ा से स्नान करने, तो आज मना किया गया होता, तब तो अनुचित थी। पहले तो कभी गए नहीं है, आज वो क्यों जा रहे थे? जब परंपरा नहीं थी तो वो नई परंपरा, वो जो नई परंपरा बनाएंगे वही होगा। उनके बनाने से तो नई परंपरा चल नहीं जाएगी। जो परंपरा हमारी सनातन से चली आ रही है उस परंपरा को हम लोग स्वीकार करेंगे, जो आज परंपरा बनाई जाएगी उसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आप क्या जोड़? मैं तीर्थराज प्रयागराज का सभी साधु संतों का 4 संप्रदाय का तीर्थ गुरु हूँ। यहाँ पे 4 संप्रदाय खाक चौक का पंडा हूँ, और मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि हमारे जितने संत हैं ये धर्म को बढ़ाने में लगे हैं, इसको धर्म को पीछे कोई नहीं करने पाए। धर्म का प्रचार करे, धर्म सनातन सबसे बड़ा रहा है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें धर्म का कितना प्रचार हो रहा है? वो राजनीतिक हो रहा है। हमारे सतुआज बाबा जी महाराज जगत गुरु, हमारे जो है नृत्य गोपाल दास जी महाराज, हमारे जो है कोतवाल जी, हमारे पायलट बाबा, सब वो पायलट बाबा नहीं, वो हिटलर बाबा, हमारे जो है क्या कहते हैं पुरुषोत्तम दास जी महाराज, हाँ जितने हैं यहाँ सब सनातन का धर्म को बढ़ाने में लगे हैं। और मैं यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ एक भजन के माध्यम से। निज गोविंद के रूप, निज गोविंद के रूप, निज गोविंद के रूप,
गंगा जी के बालू चमके, गंगा जी के बालू चमके, तड़पत जम के दूत माधव। जो यहाँ हो रहा है वो बालू के चमक से तड़प के मर जाएंगे। जम के दूत जो यहाँ आए हैं, यहाँ धर्मात्माओं का जगह है, सत्य सनातन धर्म की जगह है। यहाँ वही पनप पाएगा जो धर्म की जय बोलेगा। देखिए, तमाम जो साधु संत हैं आपने उनको सुना है और उनका कहना है कि शंकराचार्य जो कर रहे थे वो एक नई परंपरा की शुरुआत थी और इसी कारण प्रशासन ने उनको रोका और उनका साफ तौर पे कहना है कि उनसे कोई माफ़ी नहीं मांगने जाएगा, ऐसा यहाँ के साधु संतों का कहना है। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, रवि, न्यूज़ प्रयागराज।